अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और हम पीपीएससी 2022 के कंप्यूटर आईटी के तमाम क्वेश्चन जो है वो एक सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। जहां ज़रूरत है हम उसको प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा, जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसको रिटेन नहीं रख सकते। स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। ग्रैंड टेस्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वन पेपर और रेवेन्यू लॉ के हवाले से 20 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको तमाम अपडेट्स और नोट्स मिलते रहेंगे। या फेसबुक पेज या इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है और पहले कमेंट में पिन कर दी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन? इंतहाई रिपीटेड और फेमस क्वेश्चन जो है, बिल गेट्स। और बिल गेट्स के साथ साथ आपने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर को सर्च करना है कि इसका को फाउंडर कौन है, ये किस ईयर में डेवलप हुई, ये चीजें। तो जितनी चीजें मैक्सिमम आप एक्सप्लोर करेंगे, जितनी चीजें सर्च करेंगे, उतने लंबे पीरियड के लिए ये आपको रिटेन रहेंगी। यहाँ पे लिखने में कोई इशू नहीं होता, लेकिन बात ये होती है कि चीजों को हम एक्सप्लोर करें, खुद से देखें, सर्च करें, ताकि हमें वो चीजें याद होती चली जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन। तो सबसे पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज किया गया था 1983 में। और उसके बाद जो है और चीजें भी ऐड होती गई और इसके लेटेस्ट वर्जन भी आते गए। तो जो इसकी फाउंडेशन थी, जो सबसे पहले था, वो 1983 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ हॉरिजेंटल मार्केट, डीप कर्व, फ्रीवेयर, या ऑल ऑफ दीज? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है ए, हॉरिजेंटल मार्केट। अब हमें यह पता होना जरूरी है कि हॉरिजेंटल मार्केट क्या होती है। अब यहां पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर। और हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर हम ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसका यूजेज बहुत ज्यादा हो रहा हो, यूजफुल इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब ऐसी कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जहां पे एमएस ऑफिस यूज ना किया जाता हो। नेक्स्ट है, यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय। तो अब फॉर्मेट पेंटर, अगर आप एमएस वर्ड या पावर पॉइंट कहीं भी काम करते हैं तो डेफिनेटली आपने जो है फॉर्मेट पेंटर यूज किया होगा। पहला ऑप्शन है, यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर बटन ओनली वन टाइम व्हेन यू क्लिक इट। डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन, या प्रेसिंग द कंट्रोल की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, नन ऑफ दीज। तो फॉर्मेट पेंटर ऐसा टूल है या ऐसी की है जो हमें प्रोवाइड करती है कि जो हमने फॉर्मेटिंग एक टेक्स्ट पे कर ली है, हम एज इट इज किसी दूसरे टेक्स्ट या इवन पूरे डॉक्यूमेंट पे करना चाहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। इसको जरा हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक स्लाइड ओपन है, क्योंकि हम स्लाइड शो पे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब इसकी फर्स्ट रो है, यही क्वेश्चन है। मैं इसको बोल्ड करता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ। और साथ में चाहता हूँ कि इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट भी कर दूं। तो इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके इन सबको हाईलाइट कर देता हूँ। अब मेरे पास चार ऑप्शन है, ये तो क्योंकि बहुत लिमिटेड है। अगर हमने डिफरेंट लाइंस या डिफरेंट पैराग्राफ को करना है और हम चाहते हैं कि सारे ये बोल्ड भी हों, इटैलिक भी हों और अंडरलाइन भी हों, तो ये हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास फॉर्मेट पेंटर बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में, पेस्ट कट कॉपी के नीचे फॉर्मेट पेंटर है। इसको जो है वो हम जब इसके ऊपर लेके आएंगे तो हमें ये इंस्ट्रक्शन बता देगा अपनी, इसको आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास ये वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। हमने इस रो को सिलेक्ट किया तो जो हमारे पास स्टाइल था इसने एज इट इज इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से इसको हमने सिलेक्ट किया तो इसको भी इसने कन्वर्ट कर दिया, और इसको सिलेक्ट किया तो इसको भी कन्वर्ट कर दिया। तो हम जैसे जैसे इसको जो है वो करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट होता जाएगा, और ये उसी वक्त करेगा जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब इसमें एक और भी करके देख लेते हैं कि हमने इसको सिलेक्ट किया और जस्ट एक क्लिक इस पे की
तो अब इसने जो है वो उसको कन्वर्ट तो कर दिया, बट इसका प्रोसेस खत्म हो गया। अगर हम इसको रिपीटेड टाइम्स के लिए, मल्टीपल टाइम के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे और ये साथ चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, जब हम उसको मल्टीपल टाइम्स के लिए यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन। ऑफिस बटन जो न्यू वर्जन है इसमें ये शो नहीं होता, लेकिन जो पुराने वर्जन थे एमएस ऑफिस के उसमें ये शो होता था। तो ऑफिस बटन में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। तो ओपन, सेव, प्रिंट, तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर डेवलप्ड इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेल आर कॉल्ड मैक्रोज। इनको जो है वो हम एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस में क्रिएट करते हैं। ऐसी चीजें जब हम कोई रिपीटेड टास्क करना चाह रहे हैं, कोई चीज हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट कीज हैं जैसे कंट्रोल सी है, तो ये कॉपी के लिए यूज होता है। इनके अलावा हम कोई की बना लेते हैं और जो भी चीज हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो वहां पे जैसे की प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी। मैक्रोज के जो है वो जस्ट इसकी क्रिएशन या इसकी रिकॉर्डिंग और इसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यूजर डेवलप्ड इंस्ट्रक्शन ये हम खुद बनाएंगे, तो इनको हम कहते हैं मैक्रोज। और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड था, विच वन इज द मोस्ट सुइटेबल रीजन टू यूज मैक्रोज इन एमएस ऑफिस। तो इसको हम यूज करते हैं टू ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। जब हमने बार बार कोई टास्क करना है, जैसे नाम से पहले कुछ लिखना है, मिस्टर, मिसेस, इस तरह से है, तो जो चीज अगर हम कोई भूल गए हैं तो बजाय हम हर चीज को अपडेट करते रहें, तो हम मैक्रोज को रिकॉर्ड कर लेते हैं और जैसे ही उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें अपनी रिक्वायर्ड चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, वी कैन यूज डैश टू कन्वर्ट वर्ड इनटू पीडीएफ। अब ये सवाल जो है वो थोड़ा ट्रिकी था कि हमारे पास कोई भी चीज हो तो हम इसके लिए यूज करते हैं सेव एज, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास प्रिंट कमांड भी ऐसी है जिसमें प्रिंटर की सेटिंग ऐसी होती है कि हम उससे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको जो है मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास मौजूद है, मैं इसमें प्रिंट की कमांड देता हूँ कि हमने इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब हमारे पास ये है सेव एज पीडीएफ, या मैं अपने प्रिंटर को कमांड दे दूं कि इस पेज को प्रिंट कर दे, तो वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। या सिंपल मैं सेव एज पीडीएफ करता हूं तो ये चीजें मेरे पास सेव हो जाएंगी। तो इसके लिए जो है वो हम सेव एज एक तो हम यूज करते हैं, दूसरा हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन भी ऐसा है जिससे हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही सवाल थे। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहें, फेसबुक पे फॉलो करना चाहें या इंस्टा पे, तो इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।